प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के अजीज़ और पवित्र नाम में। तो आज हमारे मुस्लिम दोस्त ये दावा करते हैं कि जो बाइबल मसीहों के पास मौजूद है वो बदल चुकी है, वो अपनी असल हालत में नहीं रही। तो आज हम इसी बात को जानेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में बाइबल बदल चुकी है और कुरान इसके बारे में क्या बोलता है। क्या कुरान भी ये कहता है कि बाइबल बदल चुकी है, या फिर कुरान बाइबल पर विश्वास करने के लिए, बाइबल पर ईमान लाने के लिए बोलता है। तो इसके लिए आज हम कुरान की कुछ आयतों को पढ़ेंगे, उन्हें देखेंगे और जानेंगे कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है। तो वो सारी आयतें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ सुने पढ़ सकते हैं और अपने मुस्लिम दोस्तों को इसका जवाब दे सकते हैं। तो जब भी आपसे कोई मुस्लिम दोस्त ये बात बोले कि बाइबल तो बदल चुकी है, बाइबल अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, तब आप उन्हें एक छोटा सा सवाल कर सकते हैं। वो सवाल है, आप उन्हें पूछ सकते हैं कि क्या भाई साहब आपके पास असल बाइबल मौजूद है, जिसे देखकर आप ये बोल रहे हो कि जो बाइबल मसीहों के पास है वो गलत है, वो बदल चुकी है। अगर तो आपके पास ऐसी कोई बाइबल है जो सही है और जिसे देखकर आप ये बोलते हो कि मसीहों के पास जो बाइबल है वो सही नहीं है, तो आप वो बाइबल हमें ला दीजिए। हम भी उस बाइबल को देखें, जांचें, परखें और सही और गलत में फैसला कर सकें। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास असली बाइबल है जिसे देखकर आप मसीहों के पास जो बाइबल पढ़ी है उससे गलत बोलते हो, तो वो बाइबल हमें ला कर दीजिए, जिससे हम भी सही और गलत को जान सकें। उसके साथ आप कुरान शरीफ से कुछ आयतों को ले सकते हैं और उन आयतों के द्वारा आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। तो एक एक करके मैं वो कुछ आयतें हैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं उन्हें पढ़ूंगा। तो सबसे पहली आयत है सूरा बकरा, सूरा नंबर 2, उसकी आयत नंबर है 136। तो उसे मैं पढ़ूंगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं, मुसलमानों कह दो हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उस हुक्म पर जो हमारे पास भेजा गया है, उस पर भी जो हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब की औलाद की तरफ भेजा गया, और उस हुक्म मौजज़े पर भी जो हज़रत ईसा को दिया गया है, और उस पर भी जो कुछ नबियों को दिया गया उनके परवरदिगार की तरफ से, इस कैफियत से कि हम उन हजरात में से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते और हम तो अल्लाह के फरमाबरदार हैं। तो इस आयत से हमें पता चलता है कि कुरान मुसलमानों को हर उस किताब पर और हर उस नबी पर ईमान रखने को बोलता है जो कुरान से पहले और मोहम्मद से पहले आ चुके थे। जो नबी मोहम्मद से पहले और जो किताबें कुरान से पहले आ चुकी हैं, मुसलमानों को उन पर ईमान रखना चाहिए। और इस आयत के साथ ही मैं एक और आयत पढ़ूंगा। और अब हम पढ़ेंगे सूरा अल इमरान, सूरा नंबर 3, आयत नंबर 3 और 4 को। तो हम उसमें देखेंगे अब क्या लिखा है। अल्लाह ताला ने आपके पास कुरान भेजा है हक के साथ, इस कैफियत से कि वह तस्दीक करता है उन आसमानी किताबों की जो इससे पहले नाजिल हो चुकी हैं। किनकी? जो कुरान से पहले नाजिल हो चुकी हैं उनकी क्या करता है कुरान? गवाही देता है। और इसी तरह भेजा था तुरैत व अंजील को। किसे? तुरैत और अंजील को, जो बाइबल में मौजूद है। इससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते और अल्लाह ताला ने भेजे मौजज़ात। बेशक जो लोग इनकारी हैं अल्लाह की आयतों के, उनके लिए सख्त सज़ा है। क्या है? जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों से, उनके लिए सख्त सज़ा है अल्लाह के पास। और जब हमारे मुस्लिम दोस्त बाइबल का इनकार करते हैं, यानी कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, तो फिर अल्लाह के पास उनके लिए सख्त सज़ा है। और अल्लाह ताला गलबे और कुदरत वाले हैं और बदला लेने वाले हैं। तो खुदा क्या करेगा? अल्लाह ताला क्या करेगा? इन लोगों से बदला लेगा, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और उन पर विश्वास नहीं किया और बाइबल पर ईमान नहीं लेकर आए। और इसके साथ अब हम पढ़ेंगे सूरा निसा, सूरा नंबर 4, और उसकी हम पढ़ेंगे
136 आयत को। तो वहाँ पर क्या लिखा है, हे ईमान वालो, तुम अतिकाद रखो अल्लाह ताला के साथ और उसके रसूल के साथ और उस किताब के साथ जो उसने अपने रसूल पर नाजिल फरमाई, और उन किताबों के साथ जो कि पहले नाजिल हो चुकी हैं, जो कुरान से पहले नाजिल हो चुकी हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला का इनकार करे और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और क़यामत के दिन का, तो वह शख्स गुमराही में बड़ी दूर जा पड़ा है। क्या लिखा है, जो अल्लाह की किताबों का इनकार करेगा वो शख्स गुमराही में बहुत दूर जा चुका है। और हमारे मुस्लिम दोस्त क्या कर रहे हैं, आज बाइबल का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की किताब का जो उसने नाजिल की थी अपने नबियों पर, जैसे हमने पिछली कुछ आयतों में पढ़ा है, इनकार कर रहे हैं, यानी कि वो गुमराही में जी रहे हैं, वो गुमराह हो चुके हैं। किसके अनुसार? कुरान के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे सूरा अल-माइदा सूरा 5 उसकी 47 आयत को। तो वहाँ यहाँ पर क्या लिखा है, और अंजील वालों को चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ उसमें नाजिल फरमाया है उसके अनुसार हुक्म किया करें, और जो शख्स खुदा ताला के नाजिल किए हुए के अनुसार हुक्म ना करे तो ऐसे लोग बिल्कुल बेहुक्मी करने वाले हैं। अब मुसलमान हमें क्या बोलते हैं कि बाइबल बदल चुकी है, अंजील बदल चुकी है, पर कुरान क्या बोलता है कि अंजील वालों को, यानी कि हम मसीहों को अंजील के अनुसार ही फ़ैसला करना चाहिए और न्याय भी करना चाहिए, कि हम भी अंजील के द्वारा ही हुक्म करें, हर बात का फ़ैसला अंजील के द्वारा करें। यानी कि कुरान जो है हमें अंजील की ओर मोड़ रही है कि तुम अंजील पर ईमान लाते हो तो अंजील के अनुसार ही क्या करो, हुक्म करो। पर मुसलमान क्या बोलते हैं, अंजील तो बदल चुकी है, तुम कुरान के अनुसार हुक्म किया करो, कुरान पर ईमान लेकर आओ। यानी कि कुरान के बिल्कुल विरोध में जाकर मुसलमान दोस्त बातें कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी ही किताब पर ईमान नहीं रखते। चलिए हम और भी कुछ आयतों को देख लें, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और अब हम देखेंगे एक लास्ट आयत जो लिखी है सूरा 29 उसकी 46 उसकी 46वीं आयत 46। तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, और जहाँ पर लिखा है, और तुम अहले किताब के साथ सिवाय मुहज्जब तरीके के बहस मत करो, हाँ जो उनमें ज़्यादती करे, और यूँ कहो कि हम उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल हुई है, और उन किताबों पर भी जो तुम पर नाजिल हुई हैं, यानी कि बाइबल में जो किताबें मौजूद हैं उन पर भी ईमान रखते हैं, और कि हमारा और तुम्हारा माबूद एक है और हम तो उसकी इतायत करते हैं। पहली बात तो मुसलमानों को अहले किताब वालों के साथ बहस करनी नहीं चाहिए, और दूसरी उनकी किताबों पर ईमान लाना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बट हमारे मुस्लिम दोस्त क्या कर रहे हैं, आज बहस कर रहे हैं मसीहों से, बोल रहे हैं कि तुम्हारी बाइबल बदल चुकी है, यानी कि कुरान के खिलाफ जाकर, कुरान के विरोध में होकर वो इन बातों को बोल रहे हैं। तो आप इन आयतों को दिखाकर आप मुस्लिम दोस्तों को बोल सकते हैं कि भाई कुरान तो साफ बताती है कि बाइबल पर ईमान लेकर आओ, बाइबल भी खुदा की ओर से दी गई किताब है, तो तुम लोग कैसे बोलते हो कि बाइबल सही नहीं और बाइबल बदल चुकी है। क्योंकि अगर बाइबल गलत किताब है, मान लीजिए अगर बाइबल बदल चुकी है, बाइबल गलत किताब है, तो कुरान क्या बोल रहा है कि बाइबल पर ईमान लेकर आओ। यानी कि आपके मुताबिक बाइबल तो गलत है, बाइबल बदल चुकी है, पर कुरान इसको बोल रहा है कि बाइबल पर ईमान लेकर आओ, बाइबल पर विश्वास करो। यानी कि एक गलत किताब पर विश्वास करने को कौन बोल रहा है? कुरान। तो अगर कुरान एक गलत किताब पर विश्वास करने को बोल रहा है तो फिर कुरान भी तो गलत हुआ ना, जो गलत किताब पर विश्वास करने को आपको बोलता है, तो इसके मुताबिक कुरान भी हुआ गलत, क्योंकि वो गलत किताब की गवाही दे रहा है और गलत किताब पर और गलत बातों पर ईमान रखने को बोल रहा है। और अगर आप उन्हें बता सकते हैं कि इन आयतों के अनुसार अगर आप बाइबल को गलत बोलोगे, बाइबल को कहोगे कि बाइबल बदल गई है, तो फिर कुरान तो बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि कुरान जो है वो गलत किताबों पर ईमान रखने को मुसलमानों को बोल रहा है। और
अगर मुस्लिम दोस्त इन आयतों को पढ़कर ये बोलते हैं कि बाइबल सही है, बाइबल नहीं बदली है और बाइबल अपनी सही हालत में मौजूद है, तो फिर भी कुरान गलत ही साबित होगा। वो कैसे? आइए हम देखते हैं बाइबल से। बाइबल गलातियों की पुस्तक अध्याय 1 आयत नंबर 8 से। तो क्या लिखा है वहाँ पर, मैं पढ़ूँगा। लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तो यहाँ पर बाइबल का वचन क्या बोल रहा है? पौलुस क्या लिख रहा है कि जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है बाइबल में से, अंजील में से, उसे छोड़ के कोई दूसरा नया सुसमाचार अगर तुम्हें सुनाता है तो वो क्या हो? वो श्रापित हो। अब मोहम्मद ने क्या किया? एक नया सुसमाचार यानी कि एक नई आज्ञा और नई कुछ बातों को लेकर आया। तो पौलुस यही बोल रहा है बाइबल में कि अगर कोई नई बातों को, नए सुसमाचार को लेकर आता है और तुम्हें सुनाता है तो वो क्या हो? वो श्रापित हो। यानी कि इस तरह से बाइबल की इस आयत से मोहम्मद क्या हो गया? मोहम्मद हो गया श्रापित। और उसने जो किताब लिखी है वो भी तो श्रापित होगी ना, वो भी होगी गलत किताब। तो अगर तो मुस्लिम दोस्त बाइबल को बोलते हैं कि बाइबल बदल गई है, बाइबल करप्ट हो चुकी है, बाइबल गलत है, तो कुरान की जो आयतें हैं जो बाइबल के हक़ में लिखी गई हैं, उन आयतों से कुरान भी गलत साबित होता है, क्योंकि कुरान एक गलत किताब के हक़ में बोल रहा है। और अगर बाइबल सही किताब है और बाइबल अपनी असल हालत में मौजूद है और बाइबल खुदा का सही कलाम है, तो फिर भी कुरान गलत होगा, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि इसके बाद जो कोई भी नई आज्ञाओं को या नई तरह से, नए तरीके से कोई सुसमाचार को लेकर आएगा तो वो श्रापित होगा। जैसा भी कीजिए, बाइबल को सही की बोलिए चाहे गलत बोलिए, कुरान तो गलत ही साबित होगा। फैसला आपके हाथ में है कि आपको किस पर ईमान लाना है, बाइबल पर या कुरान पर, उस किताब पर कि जो दोनों तरफ से गलत ठहर रही है, या उस सच्चे खुदावंद परमेश्वर के कलाम पर जिसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर आप बाइबल को गलत बोलोगे तो मैं आयतें दिखा चुका हूँ मुसलमानों, मेरे दोस्तों, तो कुरान गलत हो जाएगा। और अगर आप बाइबल को सही बोलोगे तो बाइबल से भी मैं आयत दिखा चुका हूँ, तो फिर कुरान भी गलत हो जाएगा। कुरान दोनों तरफ से गलत ही ठहरेगा। चॉइस आपकी है, मर्ज़ी आपकी है कि आप किस बात पर ईमान लाते हैं। तो इस तरह से आप मुसलमानों को जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं इन आयतों के ज़रिए कि कुरान दोनों तरफ से कैसे गलत ठहरेगा, बाइबल की ओर से भी और कुरान खुद की ओर से भी गलत ही ठहरेगा। और बाइबल को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच्चे और जीवित खुदा का कलाम है। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।